नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव के बाद भी थम नहीं रही हिंसा। परिणाम आने के पहले प्रत्याशी को मारी गोली, गंभीर स्थिति में मायागंज में भर्ती। कतारबद्ध होकर विसर्जन के लिए निकली मां काली की प्रतिमाएं, चप्पे चप्पे पर है पुलिस की तैनाती। आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि छठ घाटों का ले रहे हैं जायजा। व्रतियों की व्यवस्था देख भड़के नगर विधायक अजीत शर्मा। और भैया दूज पर बहनों ने उतारी भाई की आरती। उपहार के साथ भाइयों ने भी दिया सुरक्षा का वचन। अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद भी चुनावी रंजिश को लेकर हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को खरीक प्रखंड में नवादा के पूर्व वार्ड सदस्य व पूर्व पंच अखिलेश्वर मंडल को लोदीपुर के पास उस समय गोली मार दी जब वे मेला देखकर अपने गांव लौट रहे थे। घायल अखिलेश्वर को जख्मी अवस्था में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं पूर्व पंच के पुत्र ने बताया कि चुनाव में विशेष व्यक्ति का समर्थन नहीं करने पर उसके पिता पर यह कातिलाना हमला किया गया है। पुत्र का आरोप है कि विरोधी पक्ष के कन्हैया मंडल और संगम कुमार ने उनके पिता पर गोलियां चलाई, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि अखिलेश्वर मंडल पंच पद के प्रत्याशी भी हैं, जिसका चुनाव 3 नवंबर को हुआ है। मतगणना के पहले इस घटना से लोगों में दहशत है। क्रम में जो है ना गाँव गए थे मेला देखने के लिए, उधर से आने के क्रम में उस जगह लोदीपुर के नीचे बसा है, वहीं गए हैं बाथरूम के लिए जो है ना बोतल निकालने के लिए। वहाँ पे जो है ना पीछे से ही गोली आके मार। भागलपुर में काली प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए शनिवार को दोपहर से ही भक्त निकल गए। मायागंज अस्पताल के पीछे काली प्रतिमा विसर्जन को लेकर घाट पूरी तरह से तैयार है। इसके पहले बंगाली विधि विधान से होने वाली काली पूजा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार को निर्धारित घाटों पर किया गया। विसर्जन रूट के सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में महिला व पुलिस बलों की तैनाती की गई है। परबत्ती की बुढ़िया काली के नेतृत्व में शहर की 85 प्रतिमाओं की विसर्जन शोभा यात्रा निकल रही है। स्टेशन चौक से कतारबद्ध होकर प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकल रही हैं। वहीं कोरोना की वजह से 2 वर्ष बाद होने वाली विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर शहरवासी भी उत्साहित हैं। छठ महापर्व को मात्र 4 दिन शेष है और इसकी तैयारी को लेकर प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि घाटों का जायजा ले रहे हैं। शनिवार को घाटों का मुआयना करने निकले विधायक अजीत शर्मा वहां फैली गंदगी देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि नगर निगम खानापूर्ति के लिए 3 दिन पूर्व सफाई अभियान शुरू कराता है, जो पर्याप्त नहीं है। गंगा का जलस्तर घटने से कई छठ घाटों पर दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। इससे होकर श्रद्धालुओं का गंगा में पहुंचना खतरनाक है। यहाँ कई दिनों से कचरे का भी उठाव नहीं किया गया है, जिससे चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विधायक ने इसे अधूरी तैयारी बताते हुए युद्ध स्तर पर घाटों की सफाई करने की मांग संबंधित पदाधिकारी से की है। अजीत शर्मा ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही जिलाधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों से बात करूंगा। क्या की तैयारी क्या है प्रशासन के द्वारा? अभी तक जो अभी मैं आया हूँ कोई तैयारी नहीं है। पूरा कचरा पचड़ा हुआ है, दलदल है, न तो उसमें बालू डाला जा रहा है, न सफाई किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं पूरा लगता है कि ये दोनों वार्ड जो यहाँ पे है सबके कचरे लोग जनता गंगा में फेंकती है, गंगा का पानी दूषित हो रहा है। तो इस पर क्या पूजा होगी? इसका मतलब स्मार्ट सिटी में कचरे मोहल्ले से नहीं उठाए जा रहे हैं, लूट मचा हुआ है। क्या होना चाहिए? गंदा साफ सुथरा रहना चाहिए, थोड़ा सा पैयत होना चाहिए, थोड़ा जगह साफ होना चाहिए। सब साफ सुथरा रखेगा तभी तो आदमी ठीक करेगा। आप अभी बताइए इस तरह जो रखा हुआ ठीक लग रहा है? जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा। आने के लिए ऐसा घर पे पूजा पाठ आदमी कैसे करेंगे? क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है, ऐसे में कैसे आदमी जाएगा? अभी दूर दूर से आदमी लोग नहाने के लिए आते हैं। शनिवार को सुल्तानगंज में विधायक ललित नारायण मंडल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गंगा घाटों का निरीक्षण कर घाटों की स्थिति और सुविधा का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूजा समितियों से उनकी समस्या और उनसे सुझाव भी मांगे और इसके समाधान का निर्देश वहां मौजूद पदाधिकारियों को दिया। विधायक ने बताया कि छठ के दौरान गनगनिया से लेकर अकबरनगर, महेशी, तिलकपुर समेत आधे दर्जन से अधिक घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था रहेगी। विधायक के साथ सीओ, बीडीओ, एनडीए कार्यकर्ता प्रोफेसर संजय मंडल, नोमान अंसारी, मुकेश कुमार समेत विभिन्न पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों का परंपरागत ढंग से पूजन कर उनके दीर्घायु होने और खुशहाल जीवन की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट करते हुए उनकी सुरक्षा का वचन दिया। भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाने वाले इस पर्व में बहनें गोबर से लक्ष्मी और यम की आकृति बनाकर पूजा अर्चना करती हैं। पहले बहनें अपने भाइयों को अपशब्द कहती हैं, फिर जीभ पर कांटा चुभाकर माफी मांगती हैं। भाई को चंदन का टीका लगाकर छोटी बहन आशीर्वाद लेती हैं, जबकि बड़ी बहन अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद देती हैं। महापर्व छठ के पहले शनिवार को सुल्तानगंज के अजगैविनाथ धाम के गंगा घाट पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में बिहार व झारखंड के छठ व्रती पहुंचने लगे हैं। छठ व्रती गंगा स्नान के बाद उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर अपने घरों में छठ के लिए पकवान व पूजा सामग्रियों की तैयारी करते हैं। उत्तरवाहिनी गंगा होने के कारण इस घाट का धार्मिक महत्व है और इस दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं। यहाँ स्नान करने आई महिलाओं ने बताया कि फिसलन भरा घाट होने से छठ व्रतियों को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन का दावा है कि घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा की सारी व्यवस्था रहेगी। घाटों पर बांस की बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के लिए पुरुष व महिला पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। नवगछिया में NH-31 के पास पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस जब खरीक चौक पहुंची तो गाड़ी देखकर तीनों युवक भागने लगे। पुलिस ने तीनों का कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों में खरीक का रोशन कुमार और बरियारपुर का अभिषेक कुमार मोदी बताया जाता है। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। की रात्रि को खरीक थाना की पुलिस गश्ती में थी। इसी समय में एसपी साहब के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि खरीक चौक के बगल में कुछ अपराधकर्मी इकट्ठा हैं, कोई अपराध करने वाले हैं। सूचना पर खरीक थाना की गश्ती और DIU की टीम को भेजा गया। भेजने के बाद में 3-4 युवक वहां दिखे, जिसको पूछताछ करने के लिए जब पुलिस रोकी तो भागने लगे। भागने के बाद में पुलिस देर करके पकड़ा, जिसमें 2 लोग पकड़े गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।